नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रचंड बहुमत के साथ लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले नरेंद्र मोदी ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। सत्ता में आने के 2 साल बाद भी पीएम मोदी का जादू बरकरार है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहते हैं भरोसेमंद आंकड़े और ये कहती है देश विदेश की मीडिया। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि 2 साल पूरे होने के बाद किसी भी सरकार का जादू लोगों के दिलो दिमाग से उतरने लगता है और लोगों के मुंह से तमाम शिकवे शिकायतें सुनने को मिलने लगती हैं। मंत्री जहां देश भर में बखान कर रहे हैं तो विपक्ष के पास सवाल भी तमाम हैं। वैसे किसी भी सरकार के लिए 2 साल बहुत नहीं होते, लेकिन जब कुल वक्त 5 साल का हो तो आकलन स्वाभाविक है। इसलिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने बातचीत की मोदी के सिपहसालारों से। आप सोचेंगे कि मंत्री तो वही बोलेंगे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, लेकिन हर मंत्री अलग अलग अपने प्रधानमंत्री को 100 में से 100 नंबर दे रहा है। तो क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। ये वडोदरा का ऐतिहासिक क्षण है। 16 मई 2014 को जब लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के रथ पर सवार हुए तो पहली बार इसी जगह से पूरे देश को शुक्रिया अदा किया। आप सबको प्रणाम करता हूं। मोदी के चाहने वालों का उत्साह देखते ही बढ़ा। वंदे वंदे। मोदी जब सरकार संभालने दिल्ली पहुंचे तो जन सैलाब की तस्वीरों ने साफ कर दिया कि आखिर मोदी के जादू का मतलब क्या है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो देश ही नहीं दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जनता ने जिस अरमान से मोदी को देश की सत्ता के शिखर को संभालने का आदेश दिया उसे पीएम ने माथे से लगाया। देश के ये शायद पहले पीएम हैं जिन्होंने संसद में अपने पहले ही संबोधन में अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांग ली। ऐसा हरगिज नहीं कि मोदी सिर्फ देश में ही लोकप्रिय साबित हुए। एक वक्त था जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा तक नहीं दिया और फिर एक वक्त वो भी आया जब उसी अमेरिका ने मोदी को गले से लगाया। ये वही मेडिसन स्क्वायर गार्डन है जिसे करीब 2 साल पहले मोदी के जादू ने मोदीसन स्क्वायर गार्डन में तब्दील कर दिया। भाइयों और बहनों, अब आप कहेंगे ये बात तो पुरानी हो, तो लीजिए इस ताजा तस्वीर को भी देखिए। दुनिया की सबसे ताकतवर संसद यानी यूएस कांग्रेस इंडियन पीएम मोदी की किस कदर मुरीद हो गई। ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन अब बात अपने देश की। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करने के लिए इलाहाबाद के परेड ग्राउंड को चुना। वो मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी दुनिया में भारत 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 हो रहा है वो आप लोगों के कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण। सभा में उमड़े जनसैलाब ने साबित कर दिया कि मोदी का जादू बरकरार है। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी के सिपहसालार उनकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर, जहां तक रेटिंग का प्रश्न है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक्सीलेंट रेटिंग उनको मैं देता हूं। हाल ही में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज पर एक सर्वे कराया। 15 राज्यों में कराए गए इस सर्वे के मुताबिक 62% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं।
70% जनता को लगता है कि 2019 में भी जनादेश मोदी को ही मिलेगा। इनमें से 30% लोगों ने पीएम मोदी को 5 में से 5 नंबर दिए। 32% लोगों ने पीएम को 5 में से 4 नंबर दिए। 66% लोगों ने माना कि पीएम मोदी का फोकस विकास पर है। 20% लोग मानते हैं कि पीएम मोदी बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। मोदी के जादू को लेकर देश दुनिया क्या सोचती है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब हम आपको उन एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के खास हिस्सों को दिखाएंगे जिनमें मोदी के बारे में खुद उनके ही मंत्रियों ने अपनी राय दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ये बात बहुत अहमियत रखती है कि सहयोगी होने के नाते पीएम मोदी के मंत्री अपने बॉस को और उनके कामकाज को किस तरह से आंकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं जगदीश चंद्र शो के वो खास लम्हे जब पीएम के कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पीएम के बारे में राय रखी। देखिए मोदी के जादू की कहानी खुद उनके मंत्रियों की जुबानी। You are considered as the principal advisor to the Prime Minister in all areas of governance. So how you rate him as the Prime Minister? ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं और उनमें से बहुत प्रमुख लोगों में मोदी जी उसमें निश्चित रूप से आते हैं। He leads by example. How you rate him as a Prime Minister, as a senior colleague? उनके विजन की मैं दाद देता हूं। उनके अंदर जो विल पावर है और एक जो डिसाइसिव कैपेसिटी उनके अंदर है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसकी मैं दाद देता हूं। और कठोर परिश्रम करना, और सबसे बड़ी बात संवेदनशीलता, यह हमको अपने प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के अंदर देखने को मिली। नरेंद्र भाई गजब के संगठन करता है, बट हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? एक बहुत ही इनक्रेडिबली ग्रेट पर्सनालिटी है और मैं ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपको कहता हूँ। आपने देखा होगा कि सब लोग कहते थे कि फॉरेन पॉलिसी, उनको क्या चीफ मिनिस्टर थे क्या मालूम है, फॉरेन पॉलिसी में मुझे लगता है कि देश में आज के जितने भी प्रधानमंत्री थे उसमें तो उनका एक नंबर बहुत ही ऊपर का लगेगा, शायद नंबर 1 भी लग सकता है। नंबर 2, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, उसका एक नमूना उन्होंने देश के सामने पेश किया है। तीसरी बात, पहला प्रधानमंत्री होगा जो सच में आज की समस्या तो हल कर ही रहे, लेकिन आज की समस्या तक अपने को सीमित नहीं रख रहे। उनको भी पता है कि जो अलग अलग योजनाएं की आज जो शुरुआत की गई है, मेक इन इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसी अनेक सारी जो योजनाएं हैं, वो पूरी मात्रा में उसका पूरा आपको चित्र देखने के लिए कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति की तरफ से नहीं किया। नहीं तो लोग हमेशा 5 साल के आगे सोचते ही नहीं है। इनको पता है कि देश और हमारा समाज वो हजारों सालों से चलते आ रहे हैं और हजारों साल में चलना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आज की समस्याओं को हल करने के साथ साथ आने वाली चिंताएं, आने वाली जो चुनौतियां होंगी, उसको लड़ने के लिए आज तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही एक अलग तरीके के व्यक्तित्व हमें मिला है। हाउ यू रेट हिम एज ए डिसीजन मेकर? मुझे लगता है भारत को नरेंद्र भाई मोदी में एक निर्णायक नेतृत्व मिला है। नरेंद्र भाई निर्णयों का और कठिन निर्णयों का और जन के हित में निर्णयों का एक मूर्तिमंत रूप है। वो डिसीजन मेकिंग का इनकारनेट है। तो हर विषय पर, यानी मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री जी ने केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए 4-4 घंटे लगाए होंगे, उतना समय उन्होंने दिया। You said Modi is a God's gift to India. Is committed to the welfare of the poor. Minimum pension 1,000 rupees, and then 1 rupee per month and 12 rupees per year. Jana Suraksha Yojana, you get 2 lakh rupees compensation in case of accident. Beti Padhao, Beti Bachao. Every program is aimed at uplifting the poorest of the poor. Antyodaya is also uplifting the poorest of the poor and the last man in the queue. So people started feeling, and then what was the situation in 2014? There was a despair, there was no leadership, there was a policy paralysis, economy was going down,
and then inflation was highest inflation, corruption was high. So this man has come, all these things are being addressed to, people are feeling, but ये तो भगवान का देन है. Jagdish ji, I am saying in front of you through ETV, Modi means the people are feeling Modi, M-O-D-I, making of developed India is possible through Modi. That's the feeling of the people. It's a new slogan. Yeah. New definition. Do you That's the impression. नरेंद्र मोदी एक टेरिफिक पार्टी लीडर हैं, बट हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर? His extraordinary experience of 14 years as a chief minister और विस्तार से चीजों की गहराई में जाने पर, ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया. आज भारत में जगदीश जी 8 स्टार्टअप रोज ऐड हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले 5 वर्षों में हम लगभग 50 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे. ये डिजिटल इंडिया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज. मुझे आपको दर्शकों को बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि आज भारत से $108 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है आईटी और आईटी सर्विसेज का, मतलब 8 लाख करोड़. तो अगर आईटी के क्षेत्र में, पोस्टल के क्षेत्र में, टेलीफोनी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, एफडीआई के क्षेत्र में, और किसानों को भूले नहीं है, जान लीजिए, गरीबों को भूले नहीं है. 3 करोड़ हम लोगों को देने जा रहे हैं मुफ्त गैस आने वाले 3 वर्षों में. 3 करोड़ हम मकान बनाने जा रहे हैं. बाकी जनधन योजना ये सब किसके लिए? गरीबों के लिए बताइए. तो गरीबों का विकास, देश का विकास, ईमानदारी से काम, और सबके आधार में है सबका साथ, सबका विकास. He's a great leader, but how you rate him as the prime minister of this country? He has encouraged people to go beyond just be engaged with politics by giving one vote. उदाहरण हेतु, he implored people of this country to give it up. LPG subsidy, those who can afford it. Now, how many politicians have you seen when they come into power, they tell taxpayers that if you can help build this nation, why don't you give up something which is of an economic comfort to you? And how many times have you seen Indians coming forward and saying, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये निवेदन किया है, तो चलिए हम भी give it up करते हैं. 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी ने LPG की सब्सिडी को गिव अप किया. वो अपने आप में 2 बात का संकेत देती है. एक, कि देश की जनता चाहती है कि अगर नेतृत्व अच्छा हो तो वो राष्ट्र को और समृद्ध करने में अपना योगदान देना चाहते हैं. अगर आप किसी भी मूलभूत सामान्य भारतीय से मिले जो टैक्स भरता है, वो कहता है कि भाई मुझे दिक्कत नहीं है टैक्स भरने से, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उससे कहाँ सड़क बनी, ब्रिज कितने बन गए, कितने बच्चों को शिक्षा दी गई, स्वास्थ्य की सुविधाएँ कैसे और सशक्त. हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर? अब आप उनके साथ काम कर रहे हैं. ही इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर. He is a very good ideologue. He is a very good administrator and translator of the policies into action. सरकार के 2 साल हो गए हैं. He is a terrific leader. लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? नरेंद्र मोदी जी देश के सफल प्रधानमंत्री हैं और एक सुशासन देने वाले सफल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी योग्यता को लोगों के सामने रखा है, और जिसको देश में भी स्वीकारोक्ति मिल रही है और दुनिया में भी स्वीकारोक्ति मिल रही है. 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो सामान्य तौर पर लोगों को लगता था कि वे नए हैं, पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी. उस समय देश में पॉलिसी पैरालाइज हो चुकी थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, और दुनिया में भी जो भारत का वैभव होना चाहिए था वह एक तौर से दिखाई नहीं दे रहा था. तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने अपनी योग्यता, अपना अनुभव और अपनी कुशलता के परिणाम स्वरूप आज आप देखेंगे तो सर्वांगीण तरीके से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के राजनीतिक मंच पर भी मोदी जी की भी छाप है और भारत का भी प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पीएम मोदी के युवा ब्रिगेड की राय. आखिर पीएम के नौजवान मंत्री उनके बारे में क्या सोचते हैं.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं मोदी मैजिक की कहानी मंत्रियों की जुबानी। पीएम मोदी को उनके युवा मंत्री किस तरह से देखते हैं, आखिर क्या खूबी दिखती है उन्हें अपने पीएम में, आइए देखते हैं। Narendra Modi is a fantastic leader, but how you rate him as a prime minister of this country? प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व शैली को बड़े आशा भरी निगाहों से दिखता है, विशेष करके विश्व की जो विकसित देश है, डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वे लोग मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को एक रोल मॉडल मानना शुरू किया। 2 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं। हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? ये एक ऐसे जनरल हैं जिनको देख के, सुन के, इनके विजन को सुन के, इनकी एनर्जी को देखकर हर युवा देश का तैयार हो जाता है सब कुछ करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने कोई तस्वीर देखी सोते हुए, आराम करते हुए? किसी भी मीडिया ने कोई तस्वीर देखी प्रधानमंत्री मोदी जी की रेस्ट करते हुए, सोते हुए? 2 साल से नहीं सोए। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे संगठन करता है, एक अच्छे लीडर हैं, बट नाउ हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी उन सब में अव्वल हैं। अव्वल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कोई सोच नहीं सकता कि जिस हालात में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ा, जो विरासत मिली थी वो विरासत कोई सामान्य विरासत नहीं थी। How you rate him as a prime minister? मैं मानता हूँ लोगों ने सही चुनाव किया और लोगों ने सही चुनाव करके एक सही नेता को बनाया है। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, जब भी उनसे मिलते हैं ना, हम ऊर्जा लेकर वापस आते हैं, क्योंकि वो इतनी नई कल्पनाएं देते हैं। मैं तो नोटबुक खोलकर ही पेन तैयारी रखता हूँ, यानी क्योंकि वो इतने आइडियाज बताते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से वो प्रगति चलाते हैं, प्रगति एक उपक्रम है जिसके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स रेलवे के हो, किसी के भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स 5 साल से ज़्यादा लंबित है किसी कारणों से, उसका छोटा हिस्सा भी, तो वो उसका लेते हैं संज्ञान और हर महीने में 15 प्रोजेक्ट्स लेकर उसके संबंधित सभी मुख्य सचिव और यहाँ के सचिव उनके साथ चर्चा करते, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते, और उसमें सब के सब लगभग 20 लाख करोड़ की निवेश जो अटका हुआ था इन प्रोजेक्ट्स में 5-5, 10-10 साल, 15 साल, कभी 25 साल भी, वो सब अब ये हो गया है, सुचारू रूप से काम शुरू हो गया है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, मैन ऑफ इनिशिएटिव्स, मैन ऑफ आइडिया एंड मैन ऑफ आइडियलिज्म, और दूसरा कुछ नहीं करते। हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज ए डिसीजन मेकर इन द गवर्नमेंट? आप साथ काम करते हैं। मैं समझता हूँ उनका एक बहुत बड़ा एक गुण उनमें है डिसीजन मेकिंग का। प्रॉम्प्ट भी है, इंस्टेंट भी है, और इससे समय भी बचता है। और ना ही केवल डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट ही इज़ ए वैल्यूएबल रिसोर्स पर्सन ऑल्सो। मंत्रालय कोई भी हो, विभाग कोई भी हो, तुरंत उनसे सुझाव आपको मिलता है, और उससे आपकी अपनी कार्य क्षमता, कार्यशैली में और आपके कार्य के स्तर में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती है, एनहांसमेंट होती है। तो कुल मिलाकर के आई थिंक ही हैज़ अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच, वेरी टारगेट ओरिएंटेड, एंड ऑल्सो विद अ कीन कंसर्न अबाउट कीपिंग टाइम लाइन्स। ऐसा नहीं है जैसे कि सरकारी विषयों में होता कि सालों साल योजनाएं चली जा रही हैं और वो दास्तां का हिस्सा बन जाती हैं कि याद ही नहीं रहता कब योजना आरंभ हुई थी। बड़ा छोटा उदाहरण आपको देता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के, यदि बात चर्चा तक ही रहती तो ना मालूम कितने वर्षों की योजना बनती, परंतु प्रधानमंत्री ने एक ही क्षण में ये घोषणा कर दी कि 1000 दिन के भीतर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्र की इस देश में, और उसका परिणाम यह हुआ कि सारी मशीनरी फास्ट ट्रैक पर चल पड़ी। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी काफी दिलचस्पी लेते हैं। जी। तो हाउ यू रेट हिम एज ए डिसीजन मेकर नरेंद्र मोदी? बहुत ही बढ़िया डिसीजन मेकर हैं मोदी जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात है कि जो जमीनी हकीकत है
जमीनी हकीकत, और किस तरीके से प्रशासन से काम लिया जाता है, किस तरीके से सब जो बैलेंस करना पड़ता है, सब स्टेक होल्डर्स जो सरकार में होते हैं, चाहे वो जनता हो या प्रशासन हो या बिजनेस हो या पूरे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, ये हैं, इन सब को किस तरीके से समझना। तो आपने देखा कि बेहद साधारण परिवार और परिवेश में पले बढ़े नरेंद्र मोदी एक बेहद असाधारण पीएम के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। पीएम मैजिक की कहानी मंत्रियों की जुबानी में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।